नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है एक नए एपिसोड में। मैं सचिन कुमार और मेरे साथ है मोहित बरारिया। तो हालांकि आप लोग सोच रहे होंगे कि दिल्ली की तो मैच सब खत्म हो चुकी है, तो ये यहाँ पे क्या रिव्यू करने आए हैं। जी हाँ, मैं आज आप लोगों के लिए थोड़ा सा न्यू सेगमेंट लेके आया हूँ। तो आज हम दिल्ली की पूरी सीजन रिव्यू करने वाले हैं, क्योंकि सीजन में काफी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, काफी मजेदार चीज भी हुए हैं। तो हम ये दिल्ली के लिए एक छोटा सा सीजन रिव्यू करने वाले हैं। और हम जिसके साथ सीजन रिव्यू करने वाले हैं वो हमारे डीसी टोली के मेंबर्स हैं, जो काफी यहाँ पे आप देख सकते हैं यंग हैंडसम डैशिंग क्रिकेट एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। सो हम उनका स्वागत करते हैं। तो लेट्स वेलकम डीपीएम, सिद्धार्थ एंड गिरीश। तो फिलहाल हमारे पास उतना टाइम है नहीं कि हम सबके पास जाके हाय हेलो करें। वैसे इनके चेहरे से आपको पता चल रहा होगा कि सब सब अच्छे हैं। थोड़ी सी दुख है कि दिल्ली हमारी आगे नहीं जा पाई, लेकिन हाँ फिर भी सब खुश हैं। तो But ज्यादा टाइम Sachin, वेस्ट या going ahead, let's give a summary of our season with Delhi Capitals in few words for our fans and spectators. And this reminds me of a statement that Harsha Bhogle sir said after the league stage, and he said that it's like you are coming for a dinner and you don't know who is gonna be at the table, and that was the season for Delhi throughout the IPL 2022. The team on paper, yes, definitely was the one to beat, but at the end we ended with 7 wins and that many losses as well, finishing fifth at the league stage end. Our season can be described in 14 words, which are win loss loss win loss win loss win loss win loss win win loss. बढ़िया बढ़िया। तो मोहित भाई ने काफी अच्छा बोला, लेकिन हम यहाँ पे अपना ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधे डीपीएम भाई के पास चलूंगा। तो डीपीएम भाई, दिल्ली की ये सीजन मतलब काफी अप्स एंड डाउन्स रही है, मतलब उतनी कुछ खास नहीं रही अगर हम पिछले सीजन से कंपेयर करें तो। क्योंकि काफी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, और वो कहते हैं ना कि हम हर हार से भी अगर हम कुछ पॉजिटिव निकाल लें, हार से भी अगर कुछ पॉजिटिव निकाल लें तो काफी अच्छी बात होती है। तो आप बताइए हमें कि यहाँ पे इस सीजन से दिल्ली क्या पॉजिटिव, उनके लिए क्या पॉजिटिव रही है इस सीजन। पहली बात तो मैं यहाँ पे शायद फर्स्ट या सेकंड एपिसोड में आया था, उसके बाद से इतने सारे अलग अलग लोग आए। हर कोई जानता है कि ये प्रीव्यू शो करते हैं सचिन, मोहित। और मैं आंसर देने से पहले, जैसे कि दिल्ली कैपिटल्स बाकी हर एक टीम आईपीएल सीजन के थ्रू ग्रो करती है, के थ्रू लर्न करती है, सचिन ने भी कुछ सीखा है। उसने आज, मनन भैया ने हमारे सीजन एंड में बोला था कि सबको सबको कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देते सचिन भाई, कुछ ही लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, लेकिन आज सबको दिया है उन्होंने। हैंडसम, डैशिंग, सबको बोला है। तो सचिन भाई भी सीख रहे हैं, डीसी भी सीख रही है। बट आपने जो पूछा उसके बारे में, मुझे लगता है कि हमारे जो हाईएस्ट विकेट टेकर, हाईएस्ट रन स्कोरर थे, कुलदीप यादव एंड डेविड वार्नर, आई थिंक वेयर बहुत ज्यादा पॉजिटिव्स थे हमारे लिए। क्योंकि हमने जब भी देखा, डेविड वार्नर ऐसे खिलाड़ी थे जो बोलते हैं ना, जख्मी शेर थे, सनराइज हैदराबाद से यहाँ आए थे। और जब भी वो बैटिंग करते थे, जब तक वो बैटिंग करते थे, हम सारे डीसी फैंस के लिए ऐसा था कि हाँ, ये मैच अभी जाएगा, अंत तक जाएगा, डीसी जीत के आएगी। और कुलदीप यादव स्पेशली, उनके कैसे प्रीवियसली 3 सीजन गए थे, वो आए, उन्होंने 21 विकेट लिए, अभी भी टॉप 5 में है। दिल्ली खेल भी नहीं रही, ही स्टिल इन द टॉप 5 विकेट टेकर्स ऑफ द सीजन। तो ये दो उभर मतलब शाइनिंग लाइट्स थे हमारे डीसी कैंप के, और इनको देख के मुझे तो बहुत मजा आया थ्रू आउट द 12-14 Yes, गेम्स। and जैसा हर्षा भोगले सर ने बोला था कि call David Warner at the age of 55 and he'll give you a IPL season of 500 runs. हाँ, एकदम। बढ़िया बढ़िया। तो मुझे यहाँ पे लगा कि हाँ काफी अच्छा अच्छा पॉजिटिव हमें मिला है। हाँ ये सीजन हमारे लिए उतना अच्छा नहीं रहा, बट फिर भी काफी अच्छे अच्छे पॉजिटिव मिले हैं। तो हम चलते हैं अगले गिरीश भाई के पास। तो गिरीश भाई, हम पूछना चाहेंगे ऋषभ पंत की कैप्टेंसी। जैसे कि इस सीजन हमने देखा कि ऋषभ पंत काफी ऐसे मैचेस में 2-3 बार हमने ऐसा देखा कि वो थोड़े से नर्वस हो जा रहे थे, थोड़े से वो नर्वसनेस साफ झलक रहा था। और आखिरी मैच आई थिंक सबको याद होगा, जहाँ पे वो एक तो कैच छूटा प्लस वो एक रिव्यू नहीं ले पाए, तो वो थोड़ा सा नर्वसनेस झलक रहा था। तो इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। वेल मैं तो पहले ये कहना चाहूँगा कि ऋषभ पंत हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स दिल्ली कैपिटल्स हैज़ एवर हैड। नंबर्स में बात करें तो ही इज़ द 5th बेस्ट कैप्टन इन द आईपीएल हिस्ट्री। उसने 56.6% गेम्स जीती हैं एज अ कैप्टन, एंड वो अभी फिर भी अपने अर्ली डेज में है एज अ कैप्टन। उनको अपना कैप्टनसी डेब्यू लास्ट सीजन किया था व्हेन श्रेयस गॉट इंजर्ड, and there are only 10 players who've captained more than 30 games in the IPL, and Rishabh Pant is one of them.
तो इस सीजन में चाहे जो भी हुआ, आई थिंक ही हैज हैड अ लॉट ऑफ लर्निंग्स एंड ही इज गोइंग टू कम बैक स्ट्रॉन्गर नेक्स्ट ईयर. आई थिंक गिरीश ने नंबर्स तो बहुत अच्छे पुट करे, बट अगर पिछले एक दो सीजन से देखें, पिछले एक दो सीजन से ही उनकी कैप्टेंसी आई है, बट अगर देखें तो पिछले सीजन उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा सा डिप हुआ था कैप्टेंसी के टाइम, एंड दिस सीजन उनका स्ट्राइक रेट ठीक रहा, बट देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल 50 प्लस स्कोर. सो आई थिंक थोड़ा सा प्रेशर उनके ऊपर दिखा, इट वाज विजिबल, बट आई थिंक ही विल कम बैक स्ट्रांग. आई बिलीव दैट. बिल्कुल, बिल्कुल मोहित भाई, प्रेशर तो उन पे थोड़ा-सा दिखा और कहीं न कहीं वो अनलकी भी रहे हैं। अगर वो उनका हम बैट का फ्लो देखें तो बैटिंग टच अच्छा टच में थे, बाउंड्रीज Yes. लगा रहे थे। वो थोड़ा कहीं न कहीं अनलकी थे, गलत गलत बॉल पे आउट हो रहे थे। लेकिन हाँ, अभी यंग हैं, सीखेंगे और अच्छा सीख के वापस आएँगे। तो हमारा अब अगला सवाल है सिद्धार्थ भाई से। तो सिद्धार्थ भाई, इस सीज़न की अगर हम बात करें तो इस सीज़न आपको क्या लगता है सबसे बड़ी मिस्टेक या फिर सबसे बड़ी ब्लंडर इस सीज़न की हम बात करें तो क्या था? ऐसा कौन-सा ऐसा मतलब ऐसा कोई मोमेंट या फिर कोई डिसीज़न जो आप समझे कि नहीं सबसे बड़ी मिस्टेक थी ये? इस सीजन में मिस्टेक्स ब्लंडर्स तो नहीं कहूंगा, बट हाँ एक हालात कह सकते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक. जैसे स्टार्टिंग में हमारे पास नॉर्किया खेले पहला मैच, बट वो इंजर्ड निकले तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो एक वहां पर हो गई गलती हमसे. देन Yes. बीच में कोरोना का थोड़ा सा प्रकोप आ गया था हमारी टीम के ऊपर, तो उसने भी काफी ज्यादा इफेक्ट करा हमारी टीम को. देन पृथ्वी शॉ आउट हो गए थे बीच में उनके हेल्थ इश्यूज के चक्कर में. देन टीम भी थोड़ी इस साल स्टेबल नहीं थी जो कि होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे पास बॉलिंग लाइनअप भी काफी अच्छा था, बैटिंग भी काफी बेस्ट था हमारे पास, बट नहीं हो पाई. और एक गलती जो मैं कहना चाहूंगा कि जहां पर उन्होंने केएस भारत वगैरह सबको इतना चांस दिया, तो हमारे पास 2-3 प्लेयर और ऐसे थे जिनको वो चांस दे सकते थे, क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे 2 या 3 मैचेस बचे हुए थे. जैसे यश डुल थे हमारे पास स्टैंड में, देन बॉलिंग में लुंगी एंगडी भी थे हमारे पास ऑप्शन में, लास्ट ईयर के वो स्टार प्लेयर रह चुके सीएसके के, तो उनके साथ वो ट्राई कर सकते थे. एटलीस्ट एक मैच उनको चांस देना चाहिए था, मेरा ये कहना है. बाकी I was सीजन और तो I was काफी waiting कि I was waiting कि सिद्धार्थ कब आएंगे एंड यशदुल एंड लुंगी एंगीडी का नाम लेंगे, क्योंकि मिड सीजन से ही वाज जस्ट चर्पिंग कि यशदुल लुंगी एंगीडी, यशदुल लुंगी एंगीडी. सो हाँ, और ये भी एक कहीं पॉइंट न हो सकता कहीं है. कहीं न कहीं मोहित भाई, मुझे अगर दिल्ली की अगर सबसे बड़ी अगर ब्लंडर और मिस्टेक की बात करूँ तो कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि दिल्ली अपने आखिरी मुकाबले तक हर पोज़ीशन पे एक्सपेरिमेंट करती रही और ये मुझे सबसे बड़ा मिस्टेक लगा। क्योंकि अगर हर टीम को अगर अपना आगे की मैचेस खेलनी है अगर अच्छे से, तो स्टार्टिंग के 5 मुकाबले में अपना स्टेबल प्लेइंग 11 बना लेना होता है। देख 5 ये से 6 मुझे इसमें क्या बोलना है कि जो दो नई टीम्स आए हैं, गुजरात और लखनऊ, सचिन भाई के लास्ट पॉइंट पे उनकी बेंच स्ट्रेंथ काफी, मतलब देयर इज अ सिग्निफिकेंट क्वालिटी ड्रॉप इन द स्टार्टिंग 11 और इनके बैकअप प्लेयर्स, बट फॉर सम रीजन उनके 2 महीने स्टार्टिंग 11 ने थ्रू आउट परफॉर्म किया है, वो प्लेऑफ्स में भी काफी कंफर्टेबली इसी रीजन से गए थे. तो मैं सचिन के इस या पॉइंट के साथ तो कंप्लीटली सहमत हूँ. या Very well put up by all of you. But थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, थोड़ा सा 3-4 महीने फ्लैशबैक में चलते हैं जब ऑक्शंस हुए थे. All the teams were allowed to retain a maximum of four players per team, and we decided to retain Pant, Shaw, Norkia, and Akshar Patel. A lot of critics were there about the other retentions for other players as well, like Dhawan, Shreyas Iyer, Rabada. But I think our retentions did decently well. So this question is to Girish. A word on our retentions and how well did they perform as compared to other retentions? I'm sure. So you put it in the right way कि 21 team, if I talk about that, was extremely strong. आपने सारे players के नाम तो ले ही लिया, and they're all, each one of them are amazing players. So I'm sure the management would have made the right decision. And जो हमने 4 players retain किए थे, this year, talking about Rishabh Pant, he scored only 340 runs, which is the 23rd best. Sure, we all know how his injuries and his health Yes. conditions were towards the end, because of which he couldn't perform well, and he ended with a season of 283 runs. Talking about Nokia, he played 6 matches and had 9 wickets. His economy was of 9.7, which is, I think, very high. And hopefully next year he comes back stronger and takes much more wickets with a better economy. And finally, Akshar Patel. Batting average was decent, poor bowling average. So yeah, that's how our retentions were. And I hope Yes. each one of them does better next season. And और as और यहाँ पे
और यहाँ पे रिटेंशन की हम बात करें तो अगर अक्षर पटेल बैटिंग तो अच्छा कर रहे थे, बॉलिंग में विकेट नहीं ले पा रहे थे और थोड़ा इकोनॉमिकल नहीं रह रहे थे, वो उसका एक मेन रीजन ये था कि सारा मुकाबला महाराष्ट्र में था। तो महाराष्ट्र की जो पिच था वो स्पिन फ्रेंडली ज्यादा नहीं थी आई थिंक। और अक्षर पटेल सबको पता है कि वो स्पिन नहीं कराते, वो विकेट स्टंप के लाइन में बॉल करते हैं, वो स्पिन पे ज्यादा भरोसा नहीं करते, लाइन लेंथ पे ज्यादा भरोसा रखते हैं। तो आई थिंक इसकी वजह से वो विकेट नहीं ले पा रहे थे। और वही नोकिया की बात करें तो नोकिया अच्छे बॉलर हैं, सबको पता है, लेकिन वो होता है कि इंजरी के बाद अगर आप वापसी कर रहे हैं तो Yes. पिछला वाला परफॉर्मेंस करना में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। और आई थिंक ये नेक्स्ट सीजन में आई थिंक वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल Very well. करेंगे, उनकी पेस बहुत ज़्यादा अच्छी है, विच इज़ द प्राइमरी रीज़न आई थिंक उसको रिटेन किया गया है, एंड नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू कम बैक स्ट्रॉन्गर। And जैसा गिरीश ने अभी पेस की बात करी, I think we had a bunch of lot of pacers which were up to the mark, which they performed more than what was expected from them. And I think positives and blunders to it. But Sid bhai, a question for our pace attack. We saw Norkhya, Khalil, Chetan Sakaria, and Mustafizur. They played some games. They played most of the games. But a couple of pacers were also there. Lungi Sani Angidi and Kamlesh Nagarkoti. They missed almost all the games. So a point on our pace attack. Do you see us carrying the same pace attack, or do you see some changes in that in the upcoming season? सबसे पहले तो सबने नॉर्खे की बात करी, मैंने नहीं करी, तो वो भी कर लेता हूँ थोड़ी सी। नॉर्खिया इंजरी में थे, बट हाँ, जिस तरह उन्होंने इस सीजन परफॉर्म करा आफ्टर इंजरी भी, वो भी काफी काबिल तारीफ परफॉर्मेंस थी उनकी, जिसकी वजह से उनकी टीम में भी शायद अब उनकी वापसी हो चुकी है इस वाले में। बाकी अब पेसर्स की बात करें तो हमारे पास खलील थे, मुस्तफिजुर थे, चेतन सकारिया भी थे, देन मिचेल मार्श भी कर रहे थे बॉलिंग, एंड देन कमलेश नागरकोटी को भी हमने दिया था पहला मैच खेलने के लिए, बट द परफॉर्मेंस वाज नॉट अप टू द मार्क। तो थोड़ा सा रिप्लेसमेंट तो बनता ही है। बट हाँ, जो पेसर्स में मैंने देखा कि मुस्तफिजुर रहमान को भी उन्होंने खिलाया, बट लास्ट में आते आते उनको भी ड्रॉप कर दिया। उनकी जगह फिर या तो खलील अहमद आ रहे थे या चेतन सकारिया, रिप्लेसमेंट चलती जा रही थी। अगर यही हम पेसर्स को भी थोड़ा स्टेबल कर देते कि हाँ फिक्स खेल रहे, 2-3 मैच दिए उनको खेलने के लिए, तो वो परफॉर्मेंस तभी निकल के आएगी अच्छे से। अगर हर मैच के बाद अगर हम चेंज करते जा रहे हैं तो फिर बॉलर पे थोड़ा प्रेशर बनता है कि क्यों मेरे को बार बार चेंज किया जा रहा है, तो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की जगह गलतियां होती रहती है। तो मैं पेसर्स की हमारे पास लाइनअप तो काफी अच्छी है, तो हाँ सेम पेसर्स अटैक हम लेके जा सकते हैं नेक्स्ट ईयर, बस थोड़ा स्टेबल होने की जरूरत है। और आई थिंक हमें जैसे कि हम पेस बॉलिंग में डेथ में काफी ज्यादा फंस रहे थे, तो आई थिंक हम नेक्स्ट सीजन हम लुंगी को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि लुंगी डेथ में काफी अच्छा बॉलिंग करते हैं और सीएसके के लिए मतलब पिछले सीजन किया भी था वो। एंड इस पॉइंट पे एक मेजर फैक्टर जो था वो शार्दुल ठाकुर का भी था, बिकॉज हमने उनको एक हाई प्राइस पे खरीदा विद अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, एंड हाँ उन्होंने हमको ऑलमोस्ट एवरी मैच में विकेट पर मैच दिया, बट ही वाज आल्सो इकोनॉमिकली टू हाई, सो आई थिंक दैट वाज आल्सो अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर अस। अदरवाइज हाँ, क्योंकि अगर हमारी टीम देखते हैं तो डेफिनेटली जो टीम थी ऑन पेपर, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट, but yes, all the players not coming on to play on a particular day, that was a problem for us, and it happened again and again. But extending this question to this question to from a team's perspective, I was waiting to ask this from a long time to DPMY. Going on to IPL 2023, with mini auction, which are the players we should try replacing, or we don't have a mega auction, so it's not like we need to replace all of the players. And if you haven't watched Ricky Ponting's farewell speech, he said that he'll try his best, he'll do everything he can make sure there are as many as people in the room next year as there are now. So your views on that, DPM bhai, because what I feel is we found our combination and balance during the last 3-4 games, and I feel okay, you go first, I'll express mine later. हाँ नहीं, I mean मुझे ऐसा लगता है कि जब मेगा ऑक्शंस होते हैं, द ग्रेटेस्ट सफरर्स ऑफ ऑल टीम्स आर द वंस हु हैव डन वेल, बिकॉज अगर मैं ओवर द लास्ट 3 years अगर मैं कोई केकेआर हूँ या सनराइज हैदराबाद हूँ, आई विल लुक एट टीम्स हु हैव डन वेल लाइक MI CSK Delhi, and MI CSK has suffered a lot this year because of their core players not being there.
Delhi, despite having so many of their well-established players not being there in the team this year, they have still, I feel, fared very well. But मुझे ऐसा लगता है कि if you ask me the replacements, there are not many. Maybe पृथ्वी शॉ का जो replacement मनदीप सिंह, केएस भरत, Sarfaraz Khan has done, I think, well to gain berth. But players Mandeep Singh, KS Bharat, proper batting replacement. Khalil Ahmed के जगह नोकिया की जगह. एंड ऑक्शन के बारे में जो आपने, मैं छोटा सा ये बोलना चाहूंगा कि nobody wants a different team at the end of the season, because आप 2 महीने बिताते हो, एक particular rhythm set करते हो. Next year if you have different players, you need to start an entire process together. But I feel auctions require very tactical nows, where अगर मैं नोकिया को छोड़ के can I buy him at a lower price, जो मैं प्राइस सेव करता हूँ उस जगह में can I get a new player, but that also involves risk कि अगर बाकी किसी कोई और नोकिया पे बिड करता है या कुछ और करता है. So there are a lot of questions. But अगर suppose मैं रिकी पॉन्टिंग के साइड पे बैठा हूँ, I would look more inwards than outwards about players. I don't think players we have got the wrong players. This काफी young group है, and I feel over the next 2-3 years they will do well. तो हालांकि अभी तक तो काफी सीरियस डिस्कशन चला और आई थिंक दर्शकों को काफी मजा भी आया. तो अब छोटा सा एक फनी सेगमेंट है, फनी सा एक्साइटमेंट सा सेगमेंट है, जहाँ पे हम, सबसे पहला सवाल मेरा डीपीएम भाई से ये है कि डीपीएम भाई, हमारा इस सीजन 2022 का सीजन में सबसे मोस्ट एक्साइटिंग या फिर जॉयस मोमेंट आपके लिए क्या था? बिल्कुल, कल जब आईपीएल फाइनल होगा, वो मैच खत्म होगा, कोई टीम जीतेगी, 20 प्राइजेस दिए जाएंगे, उनमें से एक प्राइज ये होगा कि फास्टेस्ट डिलीवरी ऑफ द टूर्नामेंट. उस फास्टेस्ट डिलीवरी में आपको पता है क्या हुआ था? बताइए बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए, जरूर बताइए. वो फास्टेस्ट डिलीवरी 157.1 किलोमीटर पर आवर में उमरान मलिक ने फेंकी थी, और रोमन पॉवल ने खिंचा के, जो गली क्रिकेट में बोलते हैं ना, क्या शॉट मारा है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा मोमेंट था. बिकॉज वो पार्टनरशिप जो पॉवल और वार्नर के बीच में सनराइज हैदराबाद के बीच हुआ, बिकॉज हम जानते थे वार्नर एसआरएच के अगेंस्ट कुछ तो अच्छा खेलेंगे. पॉवल आया शुरुआत में थोड़ा धीमी गति में खेला, एंड में जो उमरान मलिक सभी को ऐसा कूटा कि मुझे तो बहुत मजा आया देखने. बढ़िया बढ़िया. वो मैच आज भी मुझे याद है. बहुत, जितनी स्पीड से वो बॉल डाल रहे थे, उतनी स्पीड, उसके डबल स्पीड से बॉल बाउंड्री के पार जा रही थी. तो चलते हैं अब गिरीश भाई के पास. गिरीश भाई, इस सीजन आपको मतलब कोई ऐसा मोमेंट है जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा डर लगा हो कि नहीं ऐसा होता, ये होता, एक वो डर वाली मोमेंट होती है ना? हाँ, बिल्कुल. So I think the most the scariest moment for me was Rishabh Pant in the final match of BC versus MI, where he missed the catch of Brevis and also didn't go for the debut for Tim David. I think he was having some sort of a brain fade, as people are saying, though I don't want to believe it. I think there was something going on in his mind which affected his performance on the field. So that moment, I was scared, and I didn't want him to lose, but unfortunately we lost, and I hope that we come back stronger next season. बहुत ही कटोरा कैच छोड़ दिया था यार, लेकिन काश वो कैच हो गया होता, या फिर अगर वो रिव्यू ले लिए होते तो आज की मतलब बात ही कुछ और होती. हम आज अहमदाबाद में होते. बट कोई नहीं, आगे चलते हैं सिद्धार्थ भाई के पास. सिद्धार्थ भाई, इस सीजन की हम बात करें तो आपका एमवीपी कौन रहा है इस सीजन की? इस क्वेश्चन को मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करना चाहूंगा, एक बैटिंग में एंड एक बॉलिंग में. बैटिंग में तो एमवीपी, चलो एक ऑलराउंडर ही कर लेते हैं. तो बैटिंग में डेविड वार्नर, ऑलराउंडर में मिचेल मार्श, एंड बॉलिंग में ऑफ कोर्स कुलदीप यादव. Yes, but I feel that Khalil Ahmed is a tough competitor for Kuldeep Yadav because we got both of them for almost base price. Khalil Ahmed का नहीं कह सकते, but Kuldeep we got for base price, and after that without much expectations, both of them performed too well. So I think both of them deserves credits equally. But yes, that was too quick from Sachin bhai, and sadly our season ended before playoffs. But the two best teams which made it to the final, the two most deserving teams in my opinion, Gujarat and Rajasthan, they will be playing finals of IPL 2022. DPM bhai, a message or wish for them?
हाँ बिल्कुल, आई मीन वो एज ऑल गुड स्पोर्ट्समैन, एज ऑल गुड स्पोर्ट्स कैप्टन से कि मे द बेस्ट टीम विन, बट आई फील गुजरात टाइटंस इज अ मोर राउंडेड टीम. राजस्थान जो आपकी भी फेवरेट टीम है, राजस्थान अच्छी टीम है, बट मुझे ऐसा लगता है बटलर जल्दी आउट हो जाए, सैमसन जल्दी आउट हो जाए. They don't have much of a firepower of a character to script a comeback. Whereas राशिद खान गुजरात टाइटंस के लिए 6 डाउन में आके मैच जिता सकते हैं आपको. सो मेरे लिए तो Yeah. इंटरेस्टिंग मैच होगा, काफी अच्छा मैच होगा, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट. Yes, yes. Thank you so much, Deepan bhai, for the wishes again. We just hope that the best team wins. Best team wins today. And thank you guys for being on the panel today. Thank you, Sachin bhai, for being the superb co-host during the season. I just hope we carry the same during the next season as well. The season was very beautiful for us. I also hope that the next season will be much more brighter, but much more beautiful. And with that note, I bid your goodbye, and thank you so much, everyone.